नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। आप सभी जान रहे हैं टाटा मोटर्स दो भागों में बढ़ चुकी है, लेकिन ये इफ़ेक्ट में कब से आएगी। यदि आप एट परसेंट इसमें इन्वेस्टेड हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके शेयर्स पर। यदि आप न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकती है। स्टॉक में क्या होगा, कंपनी तो बढ़ गई लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन में क्या होगी, तेजी आएगी, गिरावट होगी, सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को वेट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस भी जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर उसके लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले देख लिया आज के ट्रेड की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की जो हमारी बेनिफिट रही आपके सामने, और ये आज का ही डाटा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस बैंक जो है आज इसी रेट पर ट्रेड कर रही है। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पर हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बातें हमें समझनी है वह है कि अब आप सभी जैसा कि जान ही रहे हैं, कल परसों ही यह खबर निकल कर आई थी कि टाटा मोटर्स के दो बिजनेस, एक तो पैसेंजर व्हीकल का बिज़नेस है और एक है कमर्शियल व्हीकल्स का। तो जो पैसेंजर व्हीकल का बिज़नेस है उसको अलग कर दिया गया है, मतलब कि एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है कि आप इसे अलग कर सकते हैं। इसके लिए मार्च में ही इसके जो शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया था कि ठीक है इसके बिज़नेस को अलग कर दिया जाए, और उसके बाद से यहाँ पर एनसीएलटी के पास यह पड़ी हुई थी और अभी जाकर एनसीएलटी ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो अब जो है इसके जो दो बिजनेसेस हैं, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स, इन दोनों बिज़नेस अब अलग हो जाएंगी, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑर्डर मिलेंगे एनसीएलटी से, जो ऑर्डर मिलेंगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी जो है रजिस्ट्रार के पास ये डाटाज पहुँचा देगी, और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस चलेगा, रिकॉर्ड डेट निकलेगी। उसके बाद जैसे अब जो एट परसेंट या स्टॉक आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स का, तो इसमें तो दोनों बिजनेसेस इंक्लूडेड है और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वह भी इन दोनों बिजनेस के लिए ही किया है। लेकिन आगे जाकर 1.5-2 महीने का जो भी समय लगेगा, जब इसके बिजनेसेस अलग हो जाएंगे तो उसके बाद स्टॉक में गिरावट भी आएगी। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उस पर क्या इम्फेक्ट पड़ेगा और क्या आपको करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि इसके बारे में मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत डिटेल बताया था आज, और मैं आपको क्लियरिटी इस पर लाने वाला हूँ और यह भी बताऊंगा कि इसमें आपको करना क्या। और बिल्कुल यहाँ पर अच्छी खासी एक अच्छी खबर है, एक बहुत अच्छी खबर है। इसके बिज़नेस को अलग कर देना एक बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, क्योंकि अब जो है मैनेजमेंट अलग अलग फोकस कर पाएगी। जो इसकी वर्किंग कैपिटल, वर्किंग एक इफ़िशियंसी जो होती है वह अब उभर कर निकलेगी। दोनों ही कंपनियों की अलग अलग कर देना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। अब आपको स्टॉक के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, समझते हैं। देखिए, इसके दोनों बिजनेसेस को अलग कर दिया गया। अब इसमें जो इंक्लूडेड रहेगा, टाटा मोटर्स में जो बिज़नेस इंक्लूडेड रहेगा वह रहेगा इसके कमर्शियल व्हीकल्स का, और पैसेंजर व्हीकल्स के बिज़नेस को अलग कर दिया गया। अब उसे अलग एंटिटी खरीद लेगी, लेकिन वो जो हैंडल होगी वह टाटा मोटर्स ही करेगी। बात को समझ रहे हैं, टाटा मोटर्स ही उस बिज़नेस को भी हैंडल करेगी। लगभग 9,400 करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यू बताया जा रहा है पैसेंजर व्हीकल्स के बिज़नेस को। तो जो भी अब इसको यहाँ पर टेक ओवर करती है, लेकिन ऑनरशिप और जो गाइडेंस रहेगी वह टाटा मोटर्स की ही रहने वाली है। तो कंपनी के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उसको किस तरह से यहाँ पर देखना होगा। तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो जो है यहाँ पर उसके जो पैसेंजर व्हीकल हैं उसके जो बिज़नेस को अलग करके फिर उसको लिस्टेड किया जाए स्टॉक एक्सचेंज में, ये हो सकता है। तो ये यदि होता है तो उसके बाद देखिए, अभी फ़िलहाल आपको टाटा मोटर्स के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। 1.5-2 महीने जब तक यहाँ पर ये चीज़ फाइनलाइज नहीं होती है, रिकॉर्ड डेट नहीं आती है, अलग अलग बिज़नेस नहीं किए जाते हैं, स्टॉक अलग अलग नहीं किए जाते हैं, तब तक आपको टाटा मोटर्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि अब लोग चाहेंगे कि हम टाटा मोटर्स लें, क्योंकि लेने के बाद क्या होगा कि इसके यदि अलग एक एंटिटी, एक अलग लिस्टिंग होती है, पैसेंजर व्हीकल्स की जो अलग कंपनी बनेगी उसकी यदि लिस्टिंग होती है तो उसके बाद उसमें भी आपको शेयर मिलेंगे। जो एट परसेंट यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं टाटा मोटर्स में, कंपनी डिवाइड होती है तो और लिस्टिंग होती है तो उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको मिलेंगे जितने कि आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं। ये मतलब इस तरह की होती है, इससे पहले भी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि टाटा मोटर्स पहला इस तरह की कंपनी जिसने अपने बिजनेसेस को अलग किया है। इससे पहले भी बिजनेसेस अलग हुए हैं, तो उसमें जिस तरह से हुए हैं, मेरे पास खुद भी स्टॉक्स हैं,
तो उसमें जिस तरह से हुए उसके बेसिस पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि इसके दोनों बिजनेसेस को अलग कर दिए जाएंगे और आपके पास जितने शेयर्स होंगे इक्वल नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको उस बिज़नेस के जो स्टॉक लिस्ट होगी उसके आपको दे दिए जाएंगे। अब जो आपने अमाउंट इन्वेस्टेड किया हुआ है आपका अमाउंट वही रहेगा, डिवाइड हो जाएगा। अब रेशियो अलग अलग हो सकते हैं, आपका हो सकता है एवरेज प्राइस नीचे चला जाए, आपका एवरेज प्राइस ऊपर चला जाए, है ना। मतलब आपको जो है वो दिए जाएंगे उसके शेयर भी और इसके शेयर भी। तो इसमें होगा क्या कि जब भी रिकॉर्ड डेट आएगा कि हाँ इस दिन से ये स्टॉक अलग हो जाएंगे, ये अलग होकर लिस्ट हो जाएंगे, तो उस दिन तक तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि लोग चाहेंगे कि हम भी इसमें इन्वेस्ट करें, हम भी इसके शेयर लें, ताकि हमें भी दोनों का बेनिफिट मिले। अब होगा क्या कि जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं आती है तब तक तो अच्छी खासी इसमें तेज़ी बनने की पॉसिबिलिटी होती है। इस तरह की बात पहले भी हुई है। मैं और भी आपको क्लियरिटी और भी डिटेल के साथ भी दिखा दूंगा कि किन किन कंपनियों में इस तरह का हुआ है, लेकिन वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं वो भी बात आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड डेट तक लोग लेंगे कि मेरे को मिल जाए, ताकि मेरे को भी दोनों कंपनियों के शेयर्स मिल जाए। लेकिन रिकॉर्ड डेट के बाद जो है ना वो उसमें आपको फिर तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिलेगी। यह भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। रिकॉर्ड डेट के बाद क्या है कि बहुत तेज़ी से करेक्शन होगी, क्योंकि अब तो उसका बिज़नेस अलग हो गया। बिज़नेस अलग हो गया तो आप एक बिज़नेस के लिए इसमें इन्वेस्टेड हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए टाटा मोटर्स में, और जो दूसरा आपका स्टॉक होगा वो जिस लेवल पर लिस्ट होगा फिर वहाँ से तेज़ी आना शुरू होगी उसमें और इसमें। फिर दोनों का आप जब कंबाइंड रूप से देखोगे तब आपको अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा होने वाला है टाटा मोटर्स के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पर टाटा मोटर्स के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि तेज़ी का माहौल रहेगा रिकॉर्ड डेट तक, और उस समय तक आप भी इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत शानदार कंपनी है, बहुत सॉलिड कंपनी है। और यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल के जो बिज़नेस है उसको अलग करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जो लॉसेस भी हो रहे हैं टाटा मोटर्स को, तो उसमें पैसेंजर व्हीकल्स के द्वारा जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा हैं, जिस कारण के ओवरऑल यहाँ पर लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। एक बार जब बिजनेसेस अलग हो जाएंगे तो उसके बाद शानदार तरीके से कंपनी चलेगी और स्टॉक भी शानदार तरीके से चलने वाली है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो इस कारण से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, शानदार कंपनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए तो अपडेट यहीं तक है, और कब तक लिस्टिंग होगी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। 1 महीने के अंदर ऑर्डर मिलने के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग होगी, उसके बाद का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।